चुनाव से पहले बीजेपी को एक पर एक बड़ा झटका लग रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं और खास करके अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में भी इन दिनों राजनीति काफी ज्यादा जोरों शोरों पे नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी को बिहार में खास करके बीजेपी की तरफ से ही कई लोगों की तरफ से झटका मिल रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी ने जिन जिन लोगों का पत्ता साफ किया है, यानी कि टिकट जिनके काटे हैं, अब वो लोग बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोक जनशक्ति पार्टी से नवादा सीट ली और अपनी शिवहर सीट जनता दल यूनाइटेड को दे दी। शिवहर सीट पर जदयू को जाने से मौजूद भाजपा सांसद रमा देवी वैसे ही बेटिकट हो गई हैं। इसके अलावा 3 और सीटों पर बक्सर, सासाराम और मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसदों को अब इस बार टिकट नहीं मिला है। इससे वो मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद ने मंगलवार को पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन टीम बदलने की ये शुरुआत लग रही है। भाजपा के बेटिकट सांसदों में एक और कांग्रेसी से डील फाइनल के कगार पर है और वो किसी भी समय पर अब उसकी घोषणा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी से बेटिकट हुए 4 में से एक सांसद ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वो मुजफ्फरपुर से सांसद थे। ये सीट महागठबंधन खेमे में कांग्रेस को मिली है। महागठबंधन कांग्रेस के बैठे बैठाए सीटिंग सांसद प्रत्याशी के रूप में मिल गया है। अजय निषाद के नाम की घोषणा औपचारिकता से बची है। भाजपा के बेटिकट सांसदों में एक और सीट सासाराम कांग्रेस के पास है। सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान बेटिकट हुए हैं। उनकी कांग्रेस से बात चल रही है। अब तक उन्होंने इस पर औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन क्षेत्र में चल रही चर्चाएं जो है वो साफ कर रही हैं कि वो अपनी सीट पर कांग्रेस का हाथ थामते हुए नजर आएंगे। यही 2 सीटों से कांग्रेस के पास है जहां से भाजपा के सांसद बेटिकट हुए हैं। रोहतास जिले के सासाराम क्षेत्र से लोकसभा सांसद छेदी पासवान के सवाल पर कहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बातचीत पूरी हो चुकी है, अब बस सिंबल मिलना बाकी है। जल्द ही वो भी मिल जाएगा और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगा। वहीं दूसरी ओर सब इंतजार कर रहे हैं, समय आने पर सबको अवगत करा दिया जाएगा। इन चारों में से एक बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे भी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, चौबे का भी टिकट कट गया। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकग्राउंड के अश्विनी चौबे जन्म जात भाजपाई हैं, इसीलिए उनके खेमा छोड़ने की संभावना नहीं मानी जा रही है। वैसे भी बताया जा रहा है कि पार्टी उन्हें संगठन में अहम और एक अभिभावक स्तर की जिम्मेदारी देने जा रही है। इसके अलावा शिवहर की सीट पर जदयू के खाते में जाने के कारण बेटिकट हुई रमा देवी ने अपने स्तर से पार्टी को भरोसा दिलाया कि वो पीएम मोदी के फैसले के साथ हैं। उन्होंने जदयू के कोटे में सीट जाने के बाद सामने आकर कहा कि वो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगी। रमा देवी की शिवहर सीट से जदयू ने लवली आनंद को मौका दिया। लवली आनंद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है, वो सांसद भी रह चुकी हैं। रमा देवी को भाजपा क्या देगी और क्या देगी, इसके बारे में अभी बातें सामने स्पष्ट नहीं हुई हैं। राष्ट्रीय जनता दल की राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी है। बृज बिहारी प्रसाद की मंत्री रहते हत्या हो गई थी। रमा देवी उस घटना के वर्षों बाद सक्रिय राजनीति में आई और फिर भाजपा ने उन्हें संसद तक पहुंचा दिया। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो 4 टिकट कटे हैं उनमें से एक जो कि कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, दूसरी की बात चल रही है और 2 ऐसे चेहरे रमा देवी और अश्विनी चौबे ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे। अश्विनी चौबे शुरू से ही भाजपा के साथ रहे हैं और रमा देवी ने आकर ये साफ साफ कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सारे काम करेंगी और उनका जो फैसला होगा उन्हें वो आगे बढ़ाएंगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।